जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को करते हैं। और ये पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत 1782 में किस संधि के तहत हुआ। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम पूछ रहा है दोस्तों, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत स्टार्ट कब हुआ था दोस्तों। स्टार्ट कब हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो कब हुआ था 1775 में, और अंत कब हुआ 1782 में। और वही 1782 में जो अंत हुआ और उस समय किस संधि के तहत अंत हुआ, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो किस संधि के तहत अंत हुआ, तो सलवाई की संधि के तहत। किस संधि के तहत, सलवाई की संधि के तहत कैसे हुआ, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का हुआ दोस्तों, वो देखते हैं। पहला कब हुआ 1775 में से 1782 तक चला। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा याद रखिएगा, दूसरा कब हुआ था, दूसरा का डेट याद रखिएगा 1803 से 1805 तक चला था। कब से कब तक, 1803 से 1805 तक। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था दोस्तों। आंग्ल मराठा युद्ध करने का अर्थ क्या किया है कि मराठा और आंग्ल, आंग्ल बोलने का अर्थ अंग्रेज के बीच में, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। 3 युद्ध, पहला 1775 से 1782, दूसरा 1803 से 1805 और तीसरा 1817 से 1819 तक चला। और इसमें से क्वेश्चन पूछता है क्या चीज, शायद 2 साल पहले जो दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था क्या चीज कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था, सॉरी तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध था, जो किस गवर्नर जनरल के साथ हुआ था, उस किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। तो किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, तो किस लॉर्ड हेस्टिंग्स, याद रखिएगा। भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन था, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो थे दोस्तों, याद रखिएगा, लॉर्ड मिंटो। और तृतीय समय लॉर्ड हेस्टिंग्स। और प्रथम युद्ध के समय अगर पूछ दे तो कौन है, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स थे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय में। द्वितीय लॉर्ड मिंटो और तृतीय लॉर्ड हेस्टिंग्स। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों, याद रखिएगा, क्या चीज, शिवाजी ने। किसने, और शिवाजी से एक रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछता है कि शिवाजी का गुरु का नाम क्या था। शिवाजी का गुरु का नाम क्या चीज था, कोंडदेव। कौन थे, तो कोंडदेव। कोंडदेव कौन थे, शिवाजी के गुरु का नाम था। क्या चीज, शिवाजी का गुरु कोंडदेव। और शिवाजी ने क्या चीज, मराठा साम्राज्य की स्थापना की। और आंग्ल मराठा युद्ध कितने हुए, 3 युद्ध हुए थे। तीनों हम लोग देख चुके हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है। क्या चीज क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर क्या चीज सबसे अधिक है। तो साक्षरता दर सबसे अधिक किसका है दोस्तों, किसका, दमन और दीव का। किसका, दमन और दीव का साक्षरता दर क्या चीज है, सबसे अधिक है। क्या चीज में, केंद्र शासित प्रदेश में। अगर राज्य में पूछ दे कि किस राज्य का साक्षरता दर अधिक है, राज्य में पूछ दे, राज्य में अगर पूछ दे साक्षरता दर, तो क्या चीज बोलिएगा, किसका, केरल का। केरल का साक्षरता दर कितना दोस्तों, याद रखिएगा, केरल का कितना है, 96.2%। ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि केरल का साक्षरता दर कितना है। और हम लोग याद रखिएगा बिहार का साक्षरता दर, क्योंकि हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्या चीज, बिहार का साक्षरता दर। और सबसे कम साक्षरता दर अगर पूछ दे तो किसका, बिहार का ही। और बिहार का अगर पूछ दे कि साक्षरता दर कितना % है दोस्तों, बिहार का कितना, 63.82% है। कितना, 63.82%। और यही जो % है दोस्तों, ये सबसे कम है राज्य में। और अगर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक पूछे तो किसका, दमन एवं दीव का। और सबसे अगर कम पूछे तो किसका हो जाएगा, दादर एवं नगर हवेली का। किसका, दादरा एवं नगर हवेली का साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए,
क्या बोल रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन, क्या बोल रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन डैश द्वारा होता है। हम लोग जब संविधान सभा पढ़े हैं दोस्तों पॉलिटी में, उस समय क्या चीज पढ़े थे कि संविधान सभा का जो सदस्य थे, कुल कितने सदस्य थे दोस्तों संविधान सभा में, स्टार्टिंग में कितना सदस्य थे, तो 389 सदस्य, और इन 389 सदस्यों में से कितना 296 सदस्य दोस्तों क्या चीज से हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन से इसका चुनाव हुआ था दोस्तों। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से। जब भी अप्रत्यक्ष रूप से बोल दे दोस्तों तो आप किसके द्वारा होगा, प्रांतीय विधानमंडल द्वारा। और जब सोच इतना तो जानते ही होंगे क्या चीज कि अगर विधानमंडल के सदस्य अगर भाग ले रहा है तो वो जो चुनाव की प्रणाली होगी दोस्तों वो कैसी होगी, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष किसको बोलते हैं, जिसको जो जनता डायरेक्ट वोट करती है, लेकिन अप्रत्यक्ष किसको बोलेंगे कि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि अगर किसी को चुनता है तो वो कैसा मत प्रणाली हो गया, कैसा चुनाव प्रणाली हो गया, तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। कौन भाग लेता है दोस्तों, तो प्रांतीय विधानमंडल। क्या चीज में, संविधान सभा के सदस्यों को चुनने में। कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों, याद रखिएगा कितना, 389, जिसमें से याद रखिएगा 3 भागों में बटा हुआ था 292 सदस्य किस कहाँ से थे दोस्तों, 292 सदस्य और 4 सदस्य और 93 सदस्य इस तरह से बटे हुए थे, जिसमें 292 सदस्य क्या चीज से थे, ब्रिटिश प्रांत से। कहाँ से थे, ब्रिटिश प्रांत से। ब्रिटिश प्रांत से कौन कितने सदस्य थे, 292। 4 कहाँ से थे, चीफ कमिश्नरी से। कहाँ, चीफ कमिश्नरी से। 4 चीफ कमिश्नरी से। और 4 चीफ कमिश्नरी अगर क्षेत्र पूछ दे तो वो भी हम लोग पढ़े हैं कि 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कहाँ से चुने गए थे, तो कहाँ से दिल्ली से पढ़े थे, बलूचिस्तान से पढ़े थे, अजमेर से पढ़े थे, और कहाँ एक अच्छी जगह का और नाम क्या था, कुर्ग था दोस्तों, जो कर्नाटक वाला क्षेत्र में पड़ता है कुर्ग। वो 4 क्या चीज थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे दोस्तों। और 93 कहाँ से थे दोस्तों, देसी रियासत से। देसी रियासत से कितना थे, देसी रियासत से। देसी रियासत से कितना थे, कितना 93, 4 चीफ कमिश्नरी से और 292 क्या चीज थे, ब्रिटिश प्रांत से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए, निम्न में से कौन उलगुलान आंदोलन का संबंध किससे है दोस्तों, तो किससे, बिरसा मुंडा से। किससे है, तो बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा के बारे में एक क्वेश्चन अधिकांशता सेट में पूछ ही देता है दोस्तों, क्योंकि ये क्या चीज झारखंड के निवासी थे दोस्तों। झारखंड जो पहले काची का किसका हिस्सा था, बिहार का हिस्सा था, इसीलिए इनसे क्वेश्चन बनता है। और ये जो उलगुलान आंदोलन हुआ कब था दोस्तों, कब हुआ था, 1899 से 90 के बीच में। कब, 1899 से 90 के बीच में। और किस क्षेत्र में हुआ था, तो किस क्षेत्र में, छोटा नागपुर के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, छोटा नागपुर के क्षेत्र में। याद रखिएगा छोटा नागपुर के क्षेत्र में क्या चीज हुआ था, उलगुलान आंदोलन। उसका जो नेता थे कौन थे दोस्तों, तो कौन बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा का जन्मदिन में पूछता है दोस्तों कि इनका जन्म कब हुआ, तो कब हुआ था, 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ। इसीलिए इनका जन्म दिवस के दिन पर ही 15 नवंबर को क्या चीज मनाया जाता है, जनजातीय प्रवासी दिवस। याद रखिएगा क्या चीज मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस भी जिसको बोलते हैं दोस्तों। क्या चीज, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए, GATT गेट बोलते हैं इसको दोस्तों। गेट की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों। ऐसे अगर पढ़ेंगे कि स्थापना कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1947 में। लेकिन याद रखिएगा कि जब ये कार्यरत चालू हुआ था कब से दोस्तों, ये चालू कब से हुआ था, 1948 से। इसका जब भी पूछे अगर 1947 48 दोनों ऑप्शन में रहे, अगर 48 न रहे तो 47 टिक कीजिएगा, अगर 48 दोनों है तो क्या टिक कीजिएगा, 1948 को। क्यों, क्योंकि 47 में इसका तो गठन तो हुआ, लेकिन ये कार्यरत कब से हुआ दोस्तों, 1948 से। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1948। और गेट का जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वो क्या चीज था, विश्व व्यापार को बढ़ावा देना। और वही अभी काम जो गेट पहले करता था, कब से, 1948 से। वही अभी काम कौन वर्तमान में कौन कर रहा, तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन अभी विश्व व्यापार का जो बढ़ावा देने का काम कौन कर रहा,
इनके जगह। और WTO की स्थापना कब हुई है दोस्तों? कब हुई? 1995 को। WTO की स्थापना कब हुई? 1995 को। इसलिए इसको याद रखिएगा दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सी गरीबी आकलन समिति नहीं है दोस्तों? गरीबी आकलन समिति, ये क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, याद रखिएगा। क्या चीज़ हम लोग पढ़े हैं कि तेंदुलकर समिति क्या चीज़ से है? गरीबी रेखा से संबंधित है दोस्तों, गरीबी के मापन से संबंधित है। कौन? तेंदुलकर समिति। कोठारी समिति दोस्तों, कोठारी समिति क्या चीज़ से? हम लोग पढ़े हैं कोठारी। कोठारी किससे है? शिक्षा से। किससे है? कोठारी शिक्षा से संबंधित है दोस्तों, शिक्षा नीति से संबंधित है। शिक्षा नीति से संबंधित है। और शिक्षा नीति, जो शिक्षा नीति है दोस्तों, पहली बार कब जारी किया गया था? जो शिक्षा नीति है वो कब जारी किया गया था पहली बार? तो कब? 1968 को। याद रखिएगा, कब किया गया था? 1968 को जारी किया गया था। कब? 1968 को जारी किया गया था। और किस समिति के आधार पर? तो किस समिति? कोठारी समिति के आधार पर ही किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। कब? 1968 में। और लकड़वाला समिति, लकड़वाला समिति भी क्या चीज़ से है? गरीबी रेखा से है दोस्तों। लकड़वाला समिति का संबंध किससे है? गरीबी मापन से है। और अलग समिति का भी संबंध किससे है? गरीबी से है। इसमें नहीं पूछ रहा था दोस्तों, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 वाला। और 2 को भी याद रखिएगा। अगर कोठारी समिति गरीबी से नहीं है तो क्या चीज से है? शिक्षा से है। और शिक्षा नीति पहली बार कब लागू हुआ? 1968 में। किस समिति के सिफारिश पर? तो कोठारी समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है कि वर्तमान समय में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है दोस्तों? वर्तमान समय में भारत के स्वास्थ्य मंत्री, अगर पूछ, ये सब क्वेश्चन बनता है दोस्तों। क्यों बनता है? क्योंकि वर्तमान में जो अभी करेंट अफेयर का भी वेटेज है उसमें, बिहार पुलिस में, तो इसमें जो अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है दोस्तों? JP नड्डा। कौन है अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री? JP नड्डा। राजनाथ सिंह कौन है दोस्तों? ये सब कोई जानते होंगे। रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है भारत के? कौन है? राजनाथ सिंह। चिराग पासवान भी बहुत फेमस है दोस्तों, इनका भी नाम जानते होंगे कि अभी वर्तमान में क्या चाहिए? खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। कौन है दोस्तों? कौन है अभी खाद्य प्रसंस्करण मंत्री? कौन है? तो चिराग पासवान है। और अश्विनी वैष्णव दोस्तों कौन है अभी? रेल मंत्री। याद रखिएगा, क्या चीज? रेल मंत्री है दोस्तों। कौन है? तो रेल मंत्री अभी कौन है? अश्विनी वैष्णव। और JP नड्डा भारत के वर्तमान में कौन है? स्वास्थ्य मंत्री है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा करने के लिए दोस्तों, निर्णयों की समीक्षा करने के कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? कि अगर सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, अगर न्यायालय है, चाहे कोई भी न्यायालय हो, अगर न्यायालय है, अगर वो कार्रवाई सुना देती है दोस्तों, अगर किसी को मान लीजिए कि अगर सजा सुना दी तो उस पर वो पुनः जांच कर सकता है। तो ये किसका अधिकार है? किस आर्टिकल के तहत अधिकार है न्यायालय को? न्यायालय को तो अधिकार है दोस्तों, तो किस आर्टिकल के तहत अधिकार है? आर्टिकल 137 के तहत, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? इसका ऑप्शन पढ़िए दोस्तों। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त, ये बिहार पुलिस का पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, किसी सेट का। क्या चीज दोस्तों? क्या चीज बोल रहा है कि बिहार मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पूछ रहा है कि उसका कार्यकाल कितना है? तो कितना है? राष्ट्रपति के प्रसाद पत्र है? नहीं दोस्तों, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त नहीं है। क्या चीज बोल रहा है? ऑप्शन 2 क्या चीज बोल रहा है? 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 60 वर्ष जो भी आयु पहले हो। ये भी गलत है दोस्तों। 6 वर्ष नहीं, केवल 6 वर्ष नहीं है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो दोस्तों, इसका कार्यकाल। और बताइएगा दोस्तों इसमें कि निर्वाचन आयोग अभी वर्तमान में 26वें निर्वाचन आयुक्त चुने गए हैं दोस्तों। 26वां निर्वाचन आयुक्त, 26वां निर्वाचन आयुक्त कौन है दोस्तों? 26वां निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चुना गया। किसको? ज्ञानेश कुमार को चुना गया। ज्ञानेश कुमार को। 25वां कौन थे? सबको जानते होंगे। कौन? राजीव कुमार। पिछले कौन थे 25वां? राजीव कुमार। अभी वर्तमान में कौन चुने गया? ज्ञानेश कुमार को चुना गया। क्या चीज चुना गया? चुनाव आयुक्त चुना गया। और अगर पूछ दे कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो कौन थे? पहला अगर पूछ दे, पहला चुनाव आयुक्त कौन थे? पहला कौन थे दोस्तों?
सेन, याद रखिएगा क्या चीज, सुकुमार सेन को चुना गया था पहले निर्वाचन आयुक्त। तो कौन थे, सुकुमार सेन थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत भारत के शासन का प्रतीक है दोस्तों। किसकी राजधानी दिल्ली थी या किस मुगल समुदाय का था दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों तो किस जो दिल्ली सल्तनत का जो स्थापना किया था दोस्तों, राजधानी कहाँ, दिल्ली। दिल्ली किससे किया था दोस्तों, इल्तुतमिश ने। और ये किस समुदाय का था दोस्तों, तो किस समुदाय का, तो तुर्की समुदाय का। याद रखिएगा किस समुदाय का, तुर्की समुदाय का। बाकी हम लोग पढ़े ही हैं दोस्तों पिछले ही वीडियो में क्या चाहिए कि दिल्ली सल्तनत में कितने वंश थे, तो कितने 5 वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये सब हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो में। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए कि वंदे भारत एक्सप्रेस, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है दोस्तों। क्या चीज बोल रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस किस देश में बनी है, किस देश में बनी है दोस्तों। जो वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है दोस्तों, ये किस देश में बनी है, तो किस देश में, तो भारत में दोस्तों। याद रखिएगा किस देश में, तो भारत में बनी है। किस देश में, तो भारत में। और इसका जो मिशन था दोस्तों बनाने का, किस अभियान के तहत बना, तो मेक इन इंडिया अभियान के तहत। और मेक इन इंडिया अभियान कब चला, 2014 में। किसके द्वारा, तो मोदी जी द्वारा चलाया गया था दोस्तों मेक इन इंडिया अभियान। ये भी अभियान भी पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मेक इन इंडिया अभियान कब चला था, तो कब चला था, 2014 में चला था। और कहाँ बना है दोस्तों, भारत के कहाँ, कौन सा फैक्ट्री में, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। याद रखिएगा क्या चीज, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ का, चेन्नई का। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसको बनाया गया दोस्तों। किसको बनाया गया, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है दोस्तों। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कहने का दोस्तों ये क्या अर्थ है कि प्रति 1000 पर महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी होती है, वही लिंगा अनुपात कहलाता है दोस्तों। वही पूछ रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो बिहार का लिंगानुपात कितना, 918 दोस्तों। कितना है, 918। याद रखिएगा कितना, तो 1000 पुरुष पर कितना महिला, 918 महिला। और अगर पूछ दे कि किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है, मतलब सबसे ज्यादा है दोस्तों, तो किस राज्य का सबसे अधिक है, तो केरल राज्य का। किस राज्य का, केरल का सबसे अधिक है दोस्तों। केरल का क्या चीज, लिंगानुपात सबसे अधिक है। केरल का क्या चीज, अधिक है दोस्तों, केरल का अधिक है। और कितना अधिक है, तो कितना है दोस्तों, 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितना है, 1084 है दोस्तों। 1084 महिला 1000 पुरुष पर। कहाँ, कौन सा राज्य में, तो केरल राज्य में। और अगर सबसे कम पूछ दे, कम पूछे तो कितना हो जाएगा, कहाँ का हो जाएगा, हरियाणा का दोस्तों। हरियाणा का कितना, हरियाणा का लिंगानुपात कितना है दोस्तों, हरियाणा का याद रखिएगा सबसे कम है 877 महिला दोस्तों। 1000 पर कितना महिला हरियाणा का, 877। केरल का 1084 और बिहार का तो याद रखना ही है दोस्तों कितना, 918 महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि संसद के किस सदन को धन विधेयक के मामले में सर्वाधिक शक्तियां प्राप्त है दोस्तों। संसद के किस सदन को धन विधेयक के मामले में, तो धन विधेयक का मामला जब भी है दोस्तों तो कौन उसमें सर्वाधिक योगदान किसका रहता है, सर्वाधिक शक्तियां किसको है, किसके पास है, तो किसके पास है, तो लोकसभा के पास है दोस्तों। याद रखिएगा किसके पास है, लोकसभा के पास है दोस्तों। किसके पास, तो लोकसभा के पास है। क्यों है दोस्तों, क्योंकि आप लोग पढ़े भी होंगे कि अगर लोकसभा अगर धन विधेयक कितना आर्टिकल में है, धन विधेयक की चर्चा कितना आर्टिकल में है, तो कितना, आर्टिकल 110 में है दोस्तों। आर्टिकल 110 में क्या चीज, धन विधेयक की चर्चा है दोस्तों। और वही धन विधेयक अगर पास हो रहा, अगर लोकसभा पास कर दे और राज्यसभा अगर नहीं भी पास करे तो वो क्या चीज, पास माना जाएगा दोस्तों। राज्यसभा उसको रोक नहीं सकता, किसको, धन विधेयक को। धन विधेयक हमेशा कहाँ पास होता है, सबसे पहले तो कहाँ, लोकसभा में। ये भी याद रखिएगा सबसे पहले धन विधेयक कहाँ पास होता है, लोकसभा में, ना कि राज्यसभा में। और लोकसभा से अगर पास हो गया तो राज्यसभा का उसको पावर नहीं है उसको रोकने का, याद रखिएगा। और लोकसभा
और इसमें हम लोग याद रख सकते हैं दोस्तों लोकसभा कितना आर्टिकल में है, तो लोकसभा ये सब हम लोग कर चुके हैं दोस्तों, कितना आर्टिकल में, 81 में, राज्यसभा 80 में, और संसद अगर पूछ दे तो 79 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए, मंदार महोत्सव बिहार के किस जिले में मनाया जाता है। मंदार महोत्सव, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। मंदार महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है दोस्तों, तो किस जिले में, बांका में। किस जिले में, बांका में मनाया जाता है। ये मनाया कब जाता है दोस्तों बांका में, तो मकर संक्रांति के दौरान 3 दिन का महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों। मकर संक्रांति के बाद बांका जिला है बिहार का, वहीं मनाया जाता है। ये 3 दिन का पर्व है दोस्तों। कब मनाया जाता है, तो मकर संक्रांति के दौरान, याद रखिएगा, मकर संक्रांति के दौरान मनाया जाता है। कहाँ, तो बांका में। और वहीं बांका में ही जो ये मंदार महोत्सव मनाया जाता है, वहाँ मेला भी लगता है इसमें दोस्तों। कितने दिनों का, 3 दिनों का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भारत में कितनी ऋतुएं हैं दोस्तों, कितना ऋतुएं हैं, किसके अनुसार, भारत मौसम विभाग के अनुसार। तो भारत मौसम विभाग के अनुसार कितना ऋतु है, 4 ऋतु है दोस्तों। कितना, याद रखिएगा, कितना ऋतु है, तो 4, याद रखिएगा। पहला याद रखिएगा दोस्तों, कितना, आंसर सही हो जाएगा कौन वाला, 4 वाला। चारों ऋतु देखते हैं दोस्तों कब से कब तक है, और याद रखिएगा इस चीज़ को एग्जाम में पूछता भी है। क्या चीज, दिसंबर से, याद रखिएगा, दिसंबर से अप्रैल के बीच में, क्या चीज, दिसंबर के जो अप्रैल का जो बीच में जो भी मानसून पड़ता है दोस्तों, वो कौन सा पड़ता, तो विंटर पड़ता है। याद रखिएगा, क्या चीज, विंटर। विंटर कितना का पड़ता है, तो दिसंबर से अप्रैल में। और ये किसके अनुसार है, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार। दिसंबर से अप्रैल तक क्या चीज, विंटर दोस्तों। अप्रैल से, याद रखिएगा, क्या चीज, अप्रैल से क्या चीज, अप्रैल से जून तक, अप्रैल से जून तक को क्या चीज बोला जाता है, समर बोला जाता है। क्या चीज, समर, याद रखिएगा। समर किसको बोला जाता है, तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल से जून के बीच को। और याद रखिएगा मानसून किसको बोला जाता है, मानसून किसको बोला जाता है, जून से, याद रखिएगा, जून से लेकर के सितंबर के बीच में, जून से लेकर के सितंबर के बीच का जो मौसम है उसको क्या चीज बोला जाता है, मानसून। मानसून किसको बोला जाता है, तो किसको, जून से लेकर सितंबर के बीच में। और बचा जो दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर के बीच का, अक्टूबर से दिसंबर के बीच के काल को क्या चीज बोला जाता है, पोस्ट मानसून। क्या चीज, पोस्ट मानसून बोला जाता है। याद रखिएगा, क्या चीज, पोस्ट मानसून बोला जाता है किसको, अक्टूबर से दिसंबर के। ये चारों याद होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि अल नीनो एक गर्म धारा है जो कभी कभी डैश के तट पर उत्पन्न होती है दोस्तों। अल नीनो एक क्या चीज है, गर्म जलधारा है दोस्तों। और ये कभी कभी कौन सा तट पर बहती है, तो कौन सा तट पर, पेरू तट पर दोस्तों। याद रखिएगा, पेरू की राजधानी कहाँ है दोस्तों, राजधानी याद रखिएगा, क्या चीज की राजधानी कहाँ है पेरू का, तो लीमा किसकी राजधानी है, पेरू का। ब्राजील का क्या चाहिए दोस्तों, ब्राजीलिया। याद रखिएगा, क्या चाहिए, ब्राजीलिया किसका है, तो ब्राजील का। पेरू किसका, तो लीमा। पेरू की राजधानी क्या चाहिए, तो लीमा। ऑस्ट्रेलिया का क्या चाहिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का क्या चाहिए, कैनवेरा है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया का क्या चाहिए, कैनवेरा है दोस्तों। और युगांडा का, युगांडा का याद रखिएगा दोस्तों, युगांडा का राजधानी कहाँ है, कंपाल। याद रखिएगा, क्या चीज, कंपाला। कंपाला कहाँ का राजधानी है दोस्तों, कहाँ का, युगांडा का। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, कैनवेरा। पेरू का, लीमा। ब्राजील का तो जानते होंगे, ब्राजीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे राज्य के राज्यपाल के मुख्य सहायक और सलाहकार माना जाता है दोस्तों। राज्य का मुख्य सलाहकार पूछ रहा है दोस्तों। मुख्य सहायक और सलाहकार माना जाता है किसका, राज्यपाल का। तो राज्यपाल का सहायता कौन करता है, जैसे राष्ट्रपति किससे डिस्कस करता है, प्रधानमंत्री से दोस्तों। उसी प्रकार राज्यपाल किससे डिस्कशन करता है, सहायता सलाह लेता है, किससे लेता है, ऐसे सहायता सलाह तो बहुत तो चीज़ में अलग अलग से लेता है दोस्तों। जैसे अगर न्यायालय से रिलेटेड है तो न्यायपालिका से लेगा, जाकर के हाई कोर्ट में चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से लेगा। उसी तरीका से अगर राज्यपाल में किससे लेने का अधिकार है दोस्तों, तो
किससे? तो याद रखिएगा राज्य के मुख्यमंत्री से, याद रखिएगा किससे? राज्य के मुख्यमंत्री से सहायता लेने का अधिकार है, याद रखिएगा। और इसमें जान सकते हैं दोस्तों क्यों बोला जाता है राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेने के लिए, कि अगर पूछे कि राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, राज्य का कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष पूछ दे तो कौन होता है? मुख्यमंत्री। अगर नाम मात्र का पूछे कि अगर नाम मात्र अगर ना भी जोड़े, अगर खाली पूछे कि राज्य का जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है तो क्या चीज मारिएगा? राज्यपाल। और अगर वास्तविक उसमें लगा दे तो क्या चीज बोलिएगा? मुख्यमंत्री बोलिएगा, याद रखिएगा। और मुख्यमंत्री की चर्चा कितना आर्टिकल में है? कितना आर्टिकल में? 164 में। हर राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा, ये कितना आर्टिकल बताता है? तो कितना आर्टिकल? 164 आर्टिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सबसे बड़ी नदी बेसिन वाली भारतीय नदी कौन सी है दोस्तों? सबसे बड़ी नदी बेसिन वाली भारतीय नदी, तो सबसे बड़ी नदी वाली जो है दोस्तों वो कौन सा है? सबसे बेसिन वाली तो कौन? गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? तो कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से? तो गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से किसका उद्गम होता है? गंगा का उद्गम होता है। और गंगा की कुल लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर, याद रखिएगा दोस्तों। क्या चीज? 2525 किलोमीटर किसका लंबाई है? गंगा का दोस्तों। और लेकिन हम लोग बिहार का सेट मार रहे हैं, इसलिए बिहार में याद रखिएगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा गंगा नदी का प्रभाव किस जिला में है दोस्तों? तो किस जिला में? पटना में। पटना में कितना है? पटना में कितना किलोमीटर बहती है गंगा नदी? तो कितना? 99 किलोमीटर, याद रखिएगा। 99 किलोमीटर सबसे ज़्यादा पटना में, बिहार के पटना जिला में सबसे ज़्यादा बहती है। कौन? गंगा नदी। और यही गंगा नदी जाकर के कहाँ गिरती है? कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है दोस्तों। भारत से बांग्लादेश और बांग्लादेश से कहाँ चल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट चलते हैं। क्या बोल रहा है कि निम्न में से किसमें आदि पुराण पूछ रहा है दोस्तों, कि आदि पुराण को लिखा। आदि पुराण क्या चीज था दोस्तों? ये जैन धर्म का प्रथम जो तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। वही ऋषभदेव की कथा किसमें लिखा गया? ऋषभदेव के बारे में जानकारी मिलता है किसमें? आदि पुराण में। किसमें मिलता है? भगवान ऋषभदेव को। किसके? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। वही ऋषभदेव की जानकारी किसमें मिलता है? आदि पुराण में। और वही आदि पुराण के लेखक है जो दोस्तों वो कौन थे? जिनसेन थे। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। किसको? कौन थे लेखक? जिनसेन थे दोस्तों। कौन? जिनसेन क्या चीज का लेखक थे? आदि पुराण का। और आदि पुराण में जो आदि पुराण का लेखक जो जिनसेन थे दोस्तों, ये किसके मतलब अथी थे दोस्तों? भिक्षु थे, भिक्षक थे। तो किसके? ये श्वेतांबर और दिगंबर, जिसमें दिगंबर का ये शिष्य थे दोस्तों, शिष्य थे, याद रखिएगा। दिगंबर संप्रदाय के क्या चीज थे? साधु थे, याद रखिएगा। दिगंबर संप्रदाय के साधु, दिगंबर संप्रदाय के साधु थे। कौन थे? दिगंबर संप्रदाय के साधु तो कौन? जिनसेन। और दिगंबर संप्रदाय दोस्तों, अगर दिगंबर संप्रदाय का बात आ गया तो याद रखिएगा जैन धर्म दो भागों में टूटा था, श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेतांबर का संप्रदाय की स्थापना संस्थापक किसे माना जाता? स्थूलभद्र को। लेकिन दिगंबर को किसको बोला जाता है? दिगंबर संप्रदाय को भद्रबाहु को माना जाता है, याद रखिएगा। भद्रबाहु ने क्या चीज का? दिगंबर संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों, संस्थापक माने जाते हैं, याद रखिएगा। और जो स्थूलभद्र, जैन धर्म कितने भागों में टूट गया था? कौन कितने? दिगंबर संप्रदाय और क्या चीज? स्थूलभद्र क्या चीज का दोस्तों? श्वेतांबर का। श्वेतांबर की स्थापना किसने, संस्थापक किसे माना जाता है? स्थूलभद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों? राष्ट्रीय कौन है? विजया रहाटकर। कौन? विजया रहाटकर कौन है अभी वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है दोस्तों? कौन है? तो विजया रहाटकर कौन है? और याद रखिएगा इसी के तरीका से कंफ्यूज नहीं होगा, ये महिला आयोग है। और यह भी पूछ दे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? न्यायमूर्ति रामा सुब्रमण्यम। कौन है?
याद रखिएगा, न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यम, न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यम क्या किया? राष्ट्रीय मानवाधिकार, याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी? न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यम। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में। और इसकी जो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया कब जाता है? तो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या चाहिए? आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये इसका पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समान अध्ययन का। जय हिंद।